आजकल ये जो काफी चल रहा है कि AEW नया TNA बन गया है। अगर हम पुराने WWE स्टार्स जहां जाते हैं उसकी बात करें तो, और वैसे ये सच तो है कि विंस मैकमैन के पुराने कई खिलौने टोनी खान के लिए काम करने गए हैं, मगर ये भी सच है कि AEW के पास खुद के बनाए हुए भी काफी स्टार्स हैं और कई बार तो AEW में वो स्टार्स आए जिन्होंने WWE का ट्राई आउट तो दिया मगर साइन नहीं किया। अब चाहे वो उस वजह से हो कि WWE को वो प्लेयर्स उस टाइम नहीं चाहिए थे या फिर इसलिए क्योंकि रेसलर्स को ऑल एलीट ही बनना था। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक से और ये है 10 AEW सितारे जिन्होंने WWE ट्राई आउट्स दिए पर साइन नहीं किया। शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है एडी किंगस्टन। एडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा WWE ज्यादातर अपने नए रेसलर्स में चाहता है। उनकी ना तो बॉडी बिल्डर जैसे फिजिक है और ऊपर से जब उन्होंने 2016 में अपने ट्राई आउट्स दिए थे वो 30 साल के थे। मैट किंग को वैसे ये मौका मिला था उनके पुराने दोस्त जिमी जैकब्स की वजह से जो WWE में राइटर थे। एडी ने बाद में बोला कि उनको ये लगा कि उनके टाइम के सारे रिक्रूट्स लग रहा था WWE के लिए नहीं बल्कि आने वाले मे यंग क्लासिक के लिए थे, क्योंकि उनमें लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा थी। एडी के लिए चीजें ज्यादा अच्छी नहीं गईं, क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग के बाद कैमरे पे एक प्रोमो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया जिसमें उन्होंने ये गलती से बोल दिया कि ये उनके लिए काफी मुश्किल था, बावजूद इसके कि उनको चाकू भी मारी गई है और गोली भी पड़ी है। और WWE में खुलेआम गन्स और नाइफ के बारे में बात करना बिल्कुल मना था, पता होना चाहिए था। खैर किंगस्टन को ये पता था कि उनकी साइन होने की चांस लगभग ना के बराबर है। जब उनके एक प्रोमो जिसमें उन्होंने ट्यूपैक और सेंटा क्लॉज का जिक्र किया था देख के दो WWE राइटर्स जो वो देख रहे थे एकदम कंफ्यूज हो गए थे। वैसे प्रोमो तो ऐसा ही होना चाहिए ना। नंबर 9 रिकी स्टार्क्स। रिकी स्टार्क्स का पहला WWE ट्रेनिंग मैच हुआ था 2012 में उनके रेसलिंग स्टार्ट करने के 1 साल बाद ही। रिकी जो रेसलिंग के बचपन से ही फैन हैं और स्पोर्ट्स एंटरटेनर बनना चाहते थे को लगा कि उनको उनका बड़ा ब्रेक तब मिलेगा जब उन्होंने जिंदर महल की हाइप बढ़ाई। रे बैक द्वारा टेबल पे पटके गए और केन के खिलाफ एक प्रोमो किया जिसके बाद द बिग रेड मशीन ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। इसके बाद रिकी ने परफॉर्मेंस सेंटर में काफी ट्राई आउट्स दिए और उन्होंने बाद में बोला कि उनको लगता है कि उन्होंने प्रोमो क्लास में काफी अच्छा किया, खास तौर से अलग अलग जगह से आए बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन में जिनको बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मगर इसका कुछ हुआ नहीं और काफी टाइम तक WWE का जवाब का इंतजार करने के बाद रिकी समझ गए उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। किसी ऐसे आदमी के लिए जो बचपन से ही WWE का फैन हो और जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद हो कि WWE स्टार बनना है, WWE की कॉल बैक ना आना काफी निराशाजनक था। मगर वैसे AEW में कोडी रोड्स के साथ उनके मैच के बाद WWE में से किसी का कॉल आया था जो उनको बुलाना चाहता था। स्टार्क्स को आइडिया सही तो लगा मगर फाइनली उन्होंने टोनी खान के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। नंबर 8 सतनाम सिंह। विंस मैकमैन को विशाल प्लेयर्स पसंद हैं और मुझे नहीं लगता मैं इसमें कोई बड़ी बात कर रहा या फिर मैं झूठ बोल रहा कि विंस शेन मैकमैन को भी बेच सकते हैं अगर बदले में उनको कोई जायंट मिल जाए जो विदेशी मार्केट को पसंद आ जाए। सतनाम जैसे प्लेयर्स को लाने के लिए जो एक बड़ा मार्केट सेट कर सकते हैं रेसलिंग में। सतनाम जो कि पुराने NBA प्लेयर हैं को WWE ने अपने परफॉर्मेंस सेंटर में एक वर्कआउट के लिए बुलाया था 2017 में और WWE ने इस इंडियन ओरिजिन के खिलाड़ी की प्रैक्टिस अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी। लाखों में एक सिंह में वो सब था जो WWE को चाहिए था अगले ग्रेट खली बनने के लिए, मगर वो खली जो रिंग में असल में अच्छे हों और जिनके पैर सही हो। सतनाम ने सारे ऑप्शन तो देखे मगर आखिर में WWE की जगह AEW में चले गए एक सिंपल रीजन की वजह से। वैसे उनका WWE में एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, उनको पता था वो AEW में पहले इंडियन रेसलर की तरह ज्यादा स्पेशल रहेंगे और वैसे भी AEW में 7 फुट के रेसलर्स काफी कम थे। उनकी AEW में कहानी अभी बस शुरू ही हुई है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो AEW में WWE की तुलना में ज्यादा यूनिक लगते हैं। नंबर 7 पेनेलोप फोर्ड। जब WWE ने एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें वो रेसलर्स थे जिनकी 2018 ट्राईआउट्स में साइन होने की उम्मीद थी, तब इंडी रेसलिंग के फैंस पेनेलोप फोर्ड को एकदम से पहचान गए थे। पेनेलोप उसी ग्रुप में थी जिसमें कैन वॉन वैगनर भी थे, मगर फोर्ड ने WWE में साइन नहीं किया। असल में कुछ ही हफ्तों बाद ये खबर आई कि उन्होंने AEW में साइन कर लिया है। फोर्ड ऑल एलाइड पेपर व्यू में अपने उस समय के बॉयफ्रेंड जोई जेनेला के साथ आई थी उनके एडम पेज के साथ होने वाले मैच के लिए, और इससे ये तो साफ है कि वो कोडी
एडी और को के रेडार पे थी। वैसे ये किसी को नहीं पता है कि इस इवेंट में जाने से पहले उनको AEW के बारे में पता था या उन्होंने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि नहीं, मगर ये तो पक्का था वो अपने नए बॉस को जानबूझ के सताना नहीं चाहेंगी। फोर्ड के WWE के ट्राईआउट एक्सपीरियंस के बारे में तो किसी को ज्यादा नहीं पता, मगर ये पक्का है या तो WWE को फोर्ड समझ नहीं आई या फोर्ड को WWE का ऑफर। खैर फेनेलोप AEW की शुरुआत से उनके साथ हैं और AEW ने उनकी शादी का खर्चा भी खुद किया, तो उनके लिए तो सब बढ़िया ही है। नंबर 6 सैमी गुवारा। सैमी गुवारा को WWE के ऑफिशियल जानते तो थे ही, क्योंकि वो एडम रोज के साथ उनके टाइम पर रोजबर्ड बन के आ चुके थे और उन्होंने एक डार्क टैग टीम मैच में भी पार्ट लिया था, प्रीमो और एपिको के खिलाफ। उनके इस मैच के परफॉर्मेंस, जिसमें उन्होंने हमेशा अच्छे दिखने वाले 630 मूव मारा, ने उनको परफॉर्मेंस सेंटर में उनको ट्राई आउट दिला दिया, जहाँ पे वो उसी क्लास में था जहाँ उनके होने वाले कलीग रिकी स्टार्क्स थे। सैमी को पता था कि ट्राई आउट काफी मुश्किल होने वाले हैं, खासतौर से कार्डियो के फॉर्म में, तो वो पहले से तैयारी करके आए थे। सैमी पहले से ही एक रेसलर थे और बाकियों की तरह उनका भी सपना WWE में बड़ा बनने का था, बट उनका ये सपना और ये सोच ऑडिशन के दौरान ही बदल गई। जैसे उन्होंने टॉक इस जेरिको पे बताया कि उनको लगा कि रेसलर्स यहाँ जिनका सपना WWE स्टार बनने का था, उन लोगों के साथ भेदभाव होता था। उनके हिसाब से एथलीट्स और मॉडल्स को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था और रेसलर्स को नहीं। द स्पेनिश कोर्ट ने यह भी बताया कि पूरा माहौल एकदम शांत रहता था जब तक कैमरा ऑन नहीं होता था, जिसके बाद कोचेस एकदम खतरनाक बन जाते थे। नंबर 5 जेड कारगिल। मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन को जिंदगी में ज्यादा रिग्रेट्स रही होंगी, खैर छोड़ो, मगर ये मुझे पक्का है कि एक चीज जो उनकी रातों की नींद उड़ाती होगी अगर वो सोते हैं, तो वो थी जेड कारगिल को हाथों से जाने देना। द टोटल पैकेज असल में वही है, और बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ, जैसे बहुत बढ़िया लुक, बढ़िया एथलेटिक काबिलियत, कैरिज्मा और एक बड़ी स्टार प्रेजेंस। उनके पास वो सब था जो चीजें सिखाई नहीं जा सकती, और WWE उनके 2019 के ट्राई आउट के बाद हर हाल में उनको चाहता था, लेकिन WWE यही सोचने में लगे रह गए कि कारगिल को कितना चाहिए, जबकि असल में कारगिल को उनकी जरूरत ही नहीं थी। अनडिफीटेड TBS चैंपियन कठोर नहीं थी, बस वो WWE में सिर्फ एक नंबर बन के नहीं रहना चाहती थी। WWE ये भी नहीं समझ पा रहा था कि जेड अपना ट्रैवल स्केड्यूल कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि उनकी एक छोटी बेटी थी। इसके बावजूद कि जेड ने ये कहा था कि वो मैनेज कर लेंगी। आखिरकार WWE के 100 पेज के कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने साइन नहीं किया और मार्क हेनरी की सलाह पे अपनी स्पीड पे ट्रेनिंग करती रही, और जब टोनी खान उनके लिए आए तो उनको हाँ बोल दी। नंबर 4 एंथनी बॉवेंस। एंथनी का WWE में एक्सपीरियंस किसी मायने में अच्छा नहीं था, क्योंकि वो काफी टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भागते रहे जब उनको कोई जवाब नहीं मिला, और उनको एक काफी खतरनाक चोट भी लग गई जब वो जॉबर की तरह NXT के एक मैच में लड़े। उनका पहला ट्राई आउट था 2015 के आर्नोल्ड क्लासिक में, और उसके बाद परफॉर्मेंस सेंटर में 1 साल बाद। इसी के साथ उनको टीवी पे एक कैंप में आने का मौका मिला, अनदर होपफुल के साथ टीम बना के ऑथर्स ऑफ पेन के खिलाफ। बदकिस्मती से वो बेहोश हो गए जब उनके पार्टनर को उनके मुंह पे ही पावर बॉम्ब दे दिया गया। उनको 2017 में बोला गया था कि वो साइन होने की लाइन में है, बट इसके बाद 3 साल कोई खबर नहीं आई। और क्या आप मानेंगे कि AEW के YouTube शो डार्क में आने के तुरंत बाद बोवेंस को WWE में से किसी का फोन आया उनको NXT का एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। मगर इतने टाइम तक इग्नोर होने और ऑफर ना पसंद आने के चक्कर में एंथनी ने WWE को मना कर AEW चुना, जहां उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। नंबर 3 द यंग बक्स। इंडिपेंडेंट रेसलिंग में सबसे बड़ा नाम बनने के बाद और AEW शुरू करने में मदद करने से पहले द यंग बक्स को WWE ने काफी भाव दिया था। मैट और निक जैक्सन ने पहले काफी काम किया था, जिसमें डी जनरेशन एक्स की एक पैरोडी भी शामिल थी, मगर वो अपने ट्राई आउट, जो कि बस शो के पहले कुछ रिंग वर्क था, पे इस इरादे से नहीं कहते कि उनको फुल टाइम जॉब चाहिए। दोनों भाई असल में पहले ही रिंग ऑफ ऑनर में साइन करने के लिए मान चुके थे, मगर फिर भी रॉ में ये देखने चले गए कि वो कैसे रहता है, और अपने ROH में आने से पहले थोड़ी हाइप बनाने के लिए रॉ के शुरू होने से पहले उनका एक काफी बेहतरीन मैच हुआ था यूसोस के साथ, जो कि वैसे काफी लोगों का ड्रीम मैच होता और काफी चांस था कि इसके बाद वो साइन होने के लिए अप्रोच किए जाते अगर विलियम रीगल, जिनका काम का पहला दिन था, को गलती से ये नहीं लगता कि ये दोनों अभी टीनेजर्स ही हैं। उनके ट्राई आउट में एक और ड्रामा ये हुआ था कि उन्होंने मैच के बाद बुकर टी से हाथ नहीं मिलाया, जिसकी वजह से 5 बार के WCW चैंपियन काफी गुस्से में थे और ये झगड़ा काफी टाइम बाद शांत हुआ। नंबर 2 वार्डलो। वार्डलो का WWE ट्राई आउट का एक्सपीरियंस इतना दिल तोड़ने वाला था कि उन्होंने लगभग इंडस्ट्री ही छोड़ दी थी, और ये तो गलत ही होता।
उनकी स्टोरी आप पहले भी सुन चुके हैं और बाकियों की तरह ट्राईआउट्स में वो भी एकदम बढ़िया शेप और WWE के लिए पूरे पैशन के साथ आए। यहाँ तक कि उन्होंने WWE के ड्रेस कोड मान के सूट तक पहन लिया, जो कि उन्होंने बाद में बोला वो करने वाले अकेले थे। वार्लो ने खुद बोला था कि उनको लगा उन्होंने ट्राईआउट में सबसे अच्छा किया और उनको इतना भरोसा था कि उनको एक डील मिलेगी कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल और घर तक भेज दिया फ्लोरिडा में शिफ्ट होने के पैसे जोड़ने के लिए। हालांकि असल में उनकी जगह बाकी लोग चुने गए जो उनके हिसाब से रेसलिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और जिनको रेसलिंग उतनी पसंद भी नहीं थी। वो काफी निराश थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और यहाँ तक कि पर्सनली WWE लेजेंड कर्ट एंगल द्वारा ट्रेन किए गए। दी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वार्डलो को ये भरोसा दिलाया कि सवाल ये नहीं है कि क्या उनको WWE कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सवाल बस इतना है कि कब मिलेगा। मगर वार्डलो और वेट नहीं करना चाहते थे और आगे की कहानी तो हमें पता ही है। नंबर 1, पावर हाउस हॉप्स। पावर हाउस पे अगर आप केवल एक नजर भी डालेंगे तो आपको ये बड़े स्टार ही दिखेंगे। WWE ने इनको आखिर कैसे ही जाने दिया। रेसलिंग के फैन हॉप्स ने 7 साल इंडी रेसलिंग में मेहनत की, जिसके बाद जाके उन्हें उनका पहला WWE ट्राईआउट मिला, जिसमें वो उसी क्लास में थे जिसमें एडी किंगस्टन और पुरानी AEW स्टार बिग सोएल थी। इसमें उनका एक डार्क मैच हुआ बैरन कॉर्बिन के साथ। वो मैच के पहले काफी अच्छे शेप में थे और उन्होंने एक काफी इमोशनल प्रोमो किया अपने बड़े भाई के बारे में, जो कि गन फायर के दौरान मारे गए थे, जिसको देख विलियम रीगल इम्प्रेस हो गए थे। 2 महीने बाद उनको एक ईमेल आया कि WWE के पास उनके लिए अभी कुछ भी नहीं है, मगर वो अपनी नजरें आने वाले टाइम पे उन पे जरूर रखेंगे। थोड़े टाइम बाद ही अपने डायनामाइट पे हुए डार्बी एलन के साथ बेहतरीन मैच के बाद WWE का रवैया बदल गया और उन्होंने ये बोला कि अब वो हॉप्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। WWE के झांसे में ना आते हुए टीम टैज के इस मेंबर ने WWE को साफ मना कर दिया और अपनी किस्मत AEW में ही आजमाने का फैसला किया।